हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। हम लोग आ चुके हैं लोग अब सबसे भयंकर जो होता है ना, इस क्वेश्चन का जो सॉल्व करना कि यार कैसे होगा। कि मतलब कि यार सर्किट होता है, इसमें करंट निकालना होता है, रेजिस्टेंस निकालना होता है, पोटेंशियल निकालना होता है, वो कैसे सॉल्व होगा। बड़ा सा सर्किट होता है, उसको मतलब कि हालत खराब होता है काम करते करते। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी क्वेश्चन किया है, इलेक्ट्रिक पावर पर भी क्वेश्चन किया है, ओम्स लॉ पर भी क्वेश्चन किया है, और हम लोगों ने बेसिक सबसे शुरुआत किया से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है उस पर क्वेश्चन लगाने की कोशिश की, चार्ज कैसे निकालते हैं। फिर से हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ के कुछ क्वेश्चन लगाए हैं, उसको समझने की कोशिश की क्या होता है, और उसके बाद से हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को समझने की कोशिश की कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। और आज हम लोग उसका क्या करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे और कुछ बेसिक चीजें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार हम आपको सारी चीजें रिवीजन करा दे रहे हैं कि क्या क्या हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद से क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। ये हम आपको डायग्राम दिखाए थे, हम आपको पढ़ाते वक्त इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, हम कितना एक दिए गए समय में हम कितना काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। पावर हम क्या बताए थे आपको, हम पावर हम आपको बताए थे कि वर्क डन अपॉन टाइम को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। एक दिए गए समय में हम कितना काम को करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग पावर कहते हैं। आपको हम एक कहानी भी सुनाए थे, घर कैसे बनाया जाता है, इसमें पावर को हम कैसे एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और हम आपको समझाए थे कि ओम्स लॉ क्या होता है, कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, हमारा करंट भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि क्या हम क्या जाने ये थे कि जैसे जैसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक ना। तो एक प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। लोग V इक्वल टू क्या हो जाता है, आई आर होता है। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। आर जो होता है क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। और रेसिस्टेंस क्या होता है, जो करंट कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, उसको रोकने के काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं लोग। ठीक ना। और हम रेसिस्टेंस का जब हम फार्मूला निकालने की कोशिश किए कि जो रेसिस्टेंस है किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अंतर बस यही है कि जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ की पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि हम लेंथ को जैसे जैसे बढ़ाएंगे हमारा रेसिस्टेंस भी क्या होगा, वैसे वैसे बढ़ेगा। और एरिया को जैसे जैसे बढ़ाएंगे हमारा रेसिस्टेंस से क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। इस दोनों को जब कंबाइन करे किए हैं, लेंथ और एरिया को, तो रेसिस्टेंस क्या आ गया है, लेंथ अपान एरिया आ गया है। और जब प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटाए हैं तो रेसिस्टेंस की क्या एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आया, जिसे हम लोग रो कहते हैं। लोग रो कहते हैं, लोग जो रो कहते हैं, लोग जिसे हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। लोग ठीक ना। जो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो जो इस तरीके से हमारा रेसिस्टेंस का फार्मूला आ जाता है, रो इक्वल टू कितना आता है, एल अपान ए। ये हम सारी चीजें किसमें बताए थे, ओम्स लॉ में बताए थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम रिवीजन एक बार करा दे रहे हैं क्वेश्चन लगाने से पहले। ठीक है, तो हम लोगों ने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा, ये चीजें पढ़ा है। ये चीजें हम लोग सारी चीजें क्या की है, ओम्स लॉ में पढ़े। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। और V इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। कौन, करंट जो होता है क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेसिस्टेंस के। और पोटेंशियल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। जब प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाते हैं तो क्या आता है, रेसिस्टेंस आता है। ठीक है, ये हम आपको सारी चीजें बता चुके हैं। ठीक है, अब मटेरियल की बात करते हैं तो पावर हम लोगों ने अभी आपको बताया कि रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों को हम कंबाइन किए हैं तो क्या आया है, लेंथ अपन एरिया आया है। अब प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटाए हैं तो क्या आया है, यहाँ पे एक कांस्टेंट आया है जिसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं लोग, रेसिस्टिविटी कहते हैं लोग। तो रेसिस्टेंस का फार्मूला बन जाता है रो एल अपन ए। ठीक है, और रो क्या है, एक ग्रीक लेटर है जिसे हम रो कहते हैं लोग, जिससे हम सिंबल रेसिस्टिविटी का क्या है, सिंबल है। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में रेसिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है, रेसिस्टेंस का जो क्या है, कॉम्बिनेशन है। जैसे कि देखो दो तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं रेसिस्टर क्या होता है, करंट के फ्लो को रोकने का काम कौन करता है, रेसिस्टेंस करता है। ठीक ना। और रेसिस्टेंस को हम दो तरीके से हम जोड़ सकते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये क्या है, ये जो कॉम्बिनेशन है इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं लोग। ठीक है, और इसे हम लोग इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं लोग। ठीक है,
और इस तरीके से रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम सीरीज में जितने भी रेसिस्टेंस होते हैं सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसमें, सीरीज की कॉम्बिनेशन में। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना आर होगा उसको क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे। अब पैरेलल में क्या करते हैं, इसी को उल्टा कर देते हैं, अपान लगा देते हैं, यानी कि 1 अपन R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 R ऐसे ही क्या करें, जोड़ते जाएंगे। हम अब सब आपको पिछले क्लासेस में बता चुके हैं, ठीक है। अब इतना ये रहा हमारा क्या, रेसिस्टेंस। अब चलते हैं क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक ना। आज हमारा पूरा सेशन किस पर है, क्वेश्चन पे है। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करेंगे, कुछ आपको लेवल को मेंटेन करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको भी हम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि टोटल रेसिस्टेंस क्या होंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा 3 रेसिस्टेंस आपस में जुड़े हैं एक लाइन से, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। और इसका रेसिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल से फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का वैल्यू इसको मान लो R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो, ठीक है। तो R1 की वैल्यू कितना दिया हुआ, 13 प्लस 6 प्लस 4, यानी कि 6 4 10 3 13, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 23 ओम। इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो ये पूछ रहा है कि इसमें फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस, यानी कि रेसिस्टेंस क्या होगा, दो तार को आपस में जाके कनेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, इसका जो फार्मूला होता है टोटल रेसिस्टेंस का 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 होता है। और एक फार्मूला और बताए थे, R इक्वल टू डायरेक्ट R निकालने के लिए R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। यहाँ पे R1 को 4 मान लो, इसको R2 मान लो, ठीक ना। जब इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 अपन 4 प्लस 4, यानी कि 4 चौके 16 4 8, इसका आ जाएगा 2 एम्पियर 2 ओम्स। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 ओम्स आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम आपको बताए थे पिछली क्लासेस में, ये बता चुके हैं कि हाँ, रेसिस्टेंस को अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं और रेसिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, तो कंडीशन देखने को मिलता है क्या, कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें देखने को मिलता है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितना करंट फ्लो हो रहा है सारे रेसिस्टेंस में करंट क्या होता है, सेम होता है। सारे रेसिस्टेंस में क्या होता है, करंट क्या होता है, सेम होता है। और पैरेलल में क्या होता है, करंट तो डिफरेंट होता है, करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है हर एक रेसिस्टर में, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, सारे रेसिस्टेंस और पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, पोटेंशियल सारे में क्या होता है, सेम होता है। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल हर एक रेसिस्टेंस का क्या होता है, डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है, ठीक ना। सीरीज और पैरेलल में ये आपको हमेशा याद रखना है। आपको थ्योरी में भी आ गया, और सीरीज कॉम्बिनेशन में तो आपको ये चार्ट बनाना होगा, डिफरेंस क्या होता है, और एक कॉम्बिनेशन का एक सेल बना देना, ठीक है। तो देखो हम क्या बताएं, करंट आर सेम थ्रू ईच रेसिस्टेंस, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना भी करंट होगा वो सारे रेसिस्टेंस में क्या होगा, सेम होगा। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, टोटल करंट जो होगा हर एक रेसिस्टेंस का अलग अलग सेपरेट करंट निकलेगा, एक कॉमन वायर में जाके जुड़ेगा, उस टोटल के सम का होगा टोटल करंट का वैल्यू बताएगा, ठीक ना। यानी कि यहां से जैसे कि आपको समझाने के लिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मान लो I1 आ रहा है, यहाँ पे I2 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, I3 आ रहा है, ठीक ना। तीनों का सम यहाँ से क्या निकलेगा, I निकलेगा, यहाँ से I निकलेगा, और 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिर से तीनों पार्ट में क्या होगा, आपस में आकर जुड़ जाएगा, ठीक ना। लेकिन इसमें से करंट I निकल रहा है, तो यहाँ पर भी I ही निकलेगा, यहाँ पर भी क्या होगा, I ही निकलेगा। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल का होगा, डिफरेंस होगा, यहाँ V1 होगा, यहाँ V2 होगा, यहाँ V3 होगा, लेकिन यहाँ पे सारे रेसिस्टेंस का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्या, V, ठीक है। यही बताने की कोशिश करें, यहाँ पर टोटल पोटेंशियल का सम क्या होगा, टोटल पोटेंशियल का इक्वल होगा। हर रेसिस्टेंस का पोटेंशियल को सम क्या होगा, टोटल पोटेंशियल के इक्वल होगा। लेकिन इसमें टोटल पोटेंशियल नहीं, हर एक रेसिस्टेंस का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक ना। अब इसमें जो टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए क्या कहते हैं, सारे को सम कर लेते हैं, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 1 अपान में करेंगे, 1 अपान R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। अब इस करंट को हम निकालते हैं अलग तरीके से, अलग अलग क्वेश्चन लगा के हम देखते हैं एक्चुअली निकालते कैसे करंट को, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि फाइंड द करंट इन ईच रेसिस्टेंस। जैसे कि मान लो क्या है, इसको देखा जाती है क्या है, इसको देखा जाती है क्या है, मान लो यहां से करंट क्या जा रहा है, आई जा रहा है, ठीक ना। और पतला कर लेने दो, यहां से करंट क्या जा रहा है, आई जा रहा है। एक सेल है जिसका पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट है, ठीक है। वहां से करंट आई जा रहा है 3 रेसिस्टेंस में, जो तीनों का होता है पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो मान लो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा, तीनों में करंट क्या होगा, अलग अलग जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पे तीनों के लिए पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, कितना, 6 वोल्ट, ठीक ना। तब यहाँ पे करंट तीनों में क्या होगा, अलग अलग जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, I1 जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, I2 जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, I3 जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, I निकल जाएगा। करंट तो सम हो जाएगा ना तीनों जाके जोड़ के, ठीक ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल, अब हमको
एक चीज ध्यान रखना है कि टोटल करंट कितना फ्लो होगा, तभी तो हम हर एक रेसिस्टेंस का निकाल सकेंगे लोग। तो सबसे पहले इसका रेसिस्टेंस निकालेगा, टोटल रेसिस्टेंस होगा कितना, तो 1 अपन आर इजकल टू 1 अपन आर वन प्लस 1 अपन आर टू प्लस 1 अपन आर थ्री, ठीक है ना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मान लो इसको आर वन मान लो, इसको आर टू मान लो, इसको आर थ्री मान लो, तो आर वन कितना हो जाएगा 1 अपन 30 प्लस 1 अपन 10 प्लस 1 अपन 5 1 अपन आर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 30 1 प्लस 3 प्लस 5 6 30 6 1 अपन आर, यानी कि आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 6 3 9 1 10, यानी कि इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 ओम्स रेसिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि टोटल रेसिस्टेंस कितना आ गया 3 ओम्स, यानी कि सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस हमारा कितना आ गया 3 ओम्स आ गया। अब टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर हमको पता है, और आई इक्वल टू कितना हो जाएगा वी अपन आर हो जाएगा। अब वी कितना दिया 6 वोल्ट, 6 वोल्ट दिया, रेसिस्टेंस आगे कितना 3 ओम्स, जब इसको हम काटेंगे तो टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर करंट क्या हो रहा है टोटल फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, यानी कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर हो रहा है। यानी कि एक चीज हमको पता है यहाँ पोटेंशियल क्या होगा। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है हर एक रेसिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे तुमको एक चीज पता है कि V इक्वल टू कितना होता है आई आर होता है, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपन आर हो जाएगा। एक चीज तुमको पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल सबका सेम होगा, यानी कि 6 वोल्ट ही होगा। तो आई अगर I1 निकालना है तो क्या करेंगे, I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल कितना दिया 6 वोल्ट, R1 का कितना हो जाएगा 30 दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब हुआ जब इसको हम काटेंगे तो 0.2 एम्पियर करंट क्या हो जाएगा I1 हो जाएगा, ठीक ना। अब ऐसे ही I2 का भी निकालेंगे, ऐसे ही हम क्या करेंगे I2 का निकालेंगे, I2 का जब हम निकालेंगे तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपन R हो जाएगा, V अपन R2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। तो पोटेंशियल सेम होता है, कितना दिया 6 वोल्ट, R2 कितना दिया 10 दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.6 एम्पियर करंट क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा। और ऐसे ही हम I3 का भी निकाल लेंगे, I3 की क्या हो जाएगा V अपन R3 हो जाएगा, और V कितना दिया है 6 वोल्ट दिया है, R3 का वैल्यू कितना दिया 5 दिया, इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर हो जाएगा। तो यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हर एक रेसिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया कि जो हमारा R1 रेसिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, हमारा 0.2 एम्पियर करंट क्या हो रहा है R1 रेसिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, और R2 रेसिस्टेंस में 10 ओम्स रेसिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है 0.6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और R3 में कितना फ्लो हो रहा है 1.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। आज तीनों का सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। हमने शुरुआत में क्या सॉल्व किया है कि जो टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा है कितना हो रहा है 2 एम्पियर हो रहा है। हमने शुरुआत में कितना निकाला 2 एम्पियर करंट क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है। हम टोटल करंट का चेक करने के लिए क्या हमारा आंसर सही आया है कि गलत आया है, तो तीनों को सम करेंगे 0.2 प्लस 0.6 प्लस 1.2 तो कितना आ रहा है 2 एम्पियर आ जा रहा है। यानी कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है करंट का वैल्यू निकाला हर एक रेसिस्टेंस का, यानी कि सही आया है। समझे, ऐसे ही रेसिस्टेंस हम निकालेंगे करंट, ऐसे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वही क्वेश्चन सेम है पुराने वाला, जो पहले वाला क्वेश्चन बताया था सेम उसी तरह ये भी होगा, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, दिमाग। देखो इच सर्किट डायग्राम इज सपोज रेजिस्टेंस R1, जो हमारा R1 दिया है कितना दिया है 5 एम्पियर, R2 दिया है 10 ओम्स, R3 कितना दिया है 30 ओम दिया, ठीक है ना। विच हैव बीन कनेक्टेड इन द बैटरी 12 वोल्ट बैटरी से क्या किया कनेक्ट कर दिया 3 रेजिस्टेंस, और तीनों क्या हुआ पैरेलल में क्या किया कनेक्ट किया हुआ। अब पूछ रहा है करंट फॉर द ईच रेजिस्टेंस, मतलब हर एक रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा, जो पिछली क्वेश्चन बताए थे सेम टू सेम ये भी इसी तरह है। टोटल करंट इन सर्किट, टोटल सर्किट में टोटल करंट क्या होगा, पिछले क्वेश्चन में सेम टू सेम बताए यही। टोटल सर्किट रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा सर्किट का, सेम क्वेश्चन पीछे एक यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया, मतलब वहां पर सिर्फ पूछे थे हर एक रेसिस्टेंस में करंट क्या होता है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आ गया। यानी कि लॉन्ग में आपका बोर्ड में आ सकता है टप्पा क्वेश्चन उठ के कि करंट कितना, करंट बताओ हर एक रेसिस्टेंस का। देखो करते हैं इसको हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक चीज पता है क्या, पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा कितना 12 वोल्ट। हम एक काम करते हैं सबसे पहले रेसिस्टेंस निकाले थे, टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा 1 अपन R इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3, यही हम फार्मूला जानते हैं। 1 अपन R इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपन 5 प्लस 1 अपन 10 प्लस 1 अपन 30। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 अपन 6 प्लस 3 प्लस 1, यानी कि कितना आ जाएगा 10 अपन 30। जब ऊपर करेंगे तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 ओम्स आ जाएगा। टोटल रेसिस्टेंस कितना आ गया 3 ओम। क्वेश्चन में तीसरे का हमारा आंसर हमको पता चल गया।
तो तीसरे का जो आंसर है कितना है 3 ओम्स है। और टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में, आई तुमको पता है V इक्वल टू कितना होता है आई आर, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपन आर, तो V इक्वल टू टोटल पोटेंशियल कितना दिया है 12 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस तुमको पता है कितना है 3 ओम, 3 ओम जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 4 एम्पियर, यानी कि सर्किट में जो करंट फ्लो होगा कितना फ्लो होगा 4 एम्पियर होगा, यानी कि जो हमारा दूसरा का आंसर आ गया कितना 4 एम्पियर। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, हर एक रेजिस्टेंस में क्या कर रहा है, पूछ रहा है हर एक रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा। यहां पे तुमको पता है क्या I1, यहां पे I1, I2 और I3 तीन करंट फ्लो होगा तीन रेजिस्टेंस में, तो तुमको पता है क्या I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपन R1। अब V कितना दिया है 12 वोल्ट, R1 कितना दिया है 5, यानी कि कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 चौके 20, यानी कि 2.4 एम्पियर। और I2 ऐसे हम निकाल लेंगे, तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/10 यानी कि 1.2 एम्पियर आ जाएगा। ऐसे हम I3 निकाल लेंगे, I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/30 यानी कि 0.4 एम्पियर। टोटल को सम कर रहे हैं क्या 4 एम्पियर आ रहा है, एक बार देख लें हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत है। जब टोटल को हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हमारा आंसर आ रहा है, तो 2 I इक्वल टू I1 कितना दिया 2.4, I2 कितना दिया 1.2, I3 कितना 0.4, तो 4 2 6, 6 4 10 का 0, हासिल कितना 1 3 4 यानी कि 4 एम्पियर आंसर, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल ही एकदम सही है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हमारा पहले क्या हुआ टोटल रेजिस्टेंस निकाले, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 3 ओम्स आया, फिर उसके बाद हम टोटल करंट निकाले, टोटल करंट निकाले कितना आया 4 एम्पियर आया, और हर एक रेजिस्टेंस में कितना करंट आया I1 इक्वल टू कितना आया 2.4 एम्पियर, I2 कितना आएगा 1.2 एम्पियर, I3 कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर, यानी कि इसका भी हमारा वैल्यू निकल गया और इसका भी वैल्यू निकल गया, इसका भी वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब एनर्जी हम आपको पिछले क्लास में बताए थे एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, आपको बताया था किसी दिए गए समय में कितना काम कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। रेट ऑफ कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितना रेट से कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग पावर। रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम, जो दिया हुआ है उसके ऊपर लिख देंगे अपॉन टाइम, इसी को हम क्या कहते हैं पावर कहते हैं लोग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर का हम फार्मूला बताए थे, पावर इक्वल कितना होता है VI होता है, इलेक्ट्रिक पावर करंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये फार्मूला होता है, पिछली क्लासेस में आपको बताए थे। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसलिए आपको रिवीजन करा दे रहे हैं ये। ठीक है, तीताजी क्या होता है पावर इक्वल, हम आपको बताए थे क्या पावर इक्वल कितना होता है VI होता है, और V की जगह क्या आ जाएगा V इक्वल IR निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा I स्क्वायर R आ जाएगा, R I की जगह V अपन R लिख दोगे तो क्या आ जाएगा V स्क्वायर अपन R, जैसे कि नहीं समझे। पावर इक्वल टू क्या होता है VI होता है, अब V इक्वल टू कितना होता है IR होता है, एक बार V रख दो एक बार I की वैल्यू रख दो, एक बार V की वैल्यू जब रखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर R आ जाएगा, और I इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपन R, और I का वैल्यू से पुट करोगे तो पावर इक्वल टू कितना आ जाएगा V स्क्वायर अपन R आ जाएगा। यही फार्मूला यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है, यही डायरेक्ट दे दिया है इसमें क्या कि पावर इक्वल टू VI I स्क्वायर R V स्क्वायर R। अब क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा, VI दिया डायरेक्ट VI निकाल दोगे, और V दिया हुआ है R दिया हुआ है तो कौन सा फार्मूला लगाओगे V स्क्वायर अपन R, I और R दिया तो कौन सा फार्मूला लगाओगे I स्क्वायर R। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पावर को जो यूनिट जो हम मेजर करते हैं किसमें करते हैं किलोवाट आवर में करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर दी हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू मिनिमम एनर्जी, मतलब हाई पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा लो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा एनर्जी का ट्रांसफर होता है, इसको तो मिनिमम एनर्जी लॉस हो सके, यानी क्या रेजिस्टेंस कम है करंट का फ्लो ज्यादा होगा, करंट फ्लो ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम है, यही बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब पावर हम बताते हैं क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम होता है, यानी कि क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। हम पूरा आपका रिवीजन करा दी जब तक अब तक जितना आपको हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या होता है पावर, पावर कहता है किसी काम को करने में कितना समय लगता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग पावर कहते हैं लोग। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सारा क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, एनसीईआरटी से हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे लोग क्वेश्चन को। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आया देखो, द वर्क डन ऑफ द मूविंग चार्ज टू कूलम अक्रॉस द टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हम आपको बताए थे क्या पूछ रहा है इसमें वर्क डन पूछ रहा है। हम आपको पिछले क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस बताए थे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब इसमें देखो पोटेंशियल दिया हुआ है चार्ज दिया हुआ है वर्क डन पूछ रहा है, यानी कि वर्क डन का जो फार्मूला हो जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज।
अब पोटेंशियल कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है, चार्ज कितना दिया है, 2 कूलम दिया है, यानी कि कितना आ जाएगा 24 जूल आ जाएगा। ये क्या है, कूलम है। ये क्या है, नहीं ये क्या है, 2 कूलम क्या है, चार्ज है। ये क्या है, 12 वोल्ट पोटेंशियल है। जब उन दोनों का जब हम इंटू किए हैं तो क्या आ जाएगा, 24 जूल वर्क का चल रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, हाउ मच करेंट, हाउ मच, और पतला कर लेने दो, हाउ मच करंट इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ इन द 120 वोल्ट सोर्स, द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज 1200 ohms, द हाउ मच द करंट इन द इलेक्ट्रिक हीटर इन द इतना। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक तुम्हारा क्या है, एक बैटरी है, ठीक ना, इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है, जो सोर्स जो है कितना है, 220 वोल्ट का है, ठीक ना, और उसमें जो बल्ब का रेसिस्टेंस है कितना है, 1200 ओम है। ठीक है, हाउ मच द करंट विल बी इलेक्ट्रिक हीटर। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि देखो यहां पे एक सेल और ऐड किए हैं, ठीक है, जिसका रेसिस्टेंस क्या हुआ 100 ओम्स है, और पोटेंशियल का सोर्स हम 220 वोल्ट कर दे रहे हैं, तो उसमें करंट कितना, हाउ मच द करंट विल इलेक्ट्रिक हीटर विद द कॉइल ऑफ द 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 100 ओम्स। ठीक ना, जब देखो इसमें क्वेश्चन दो पूछा गया है, यानी कि दो क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका पोटेंशियल कितना दिया, इतना दिया हुआ, अब बल्ब का जो सोर्स है, जो रेसिस्टेंस है कितना है, 1200 ओम्स है, तो उसमें करंट कितना फ्लो होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, क्या सिंपल से, V इक्वल टू कितना होता है, IR होता है, ठीक ना, I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपन R हो जाएगा। अब V कितना दिया है, 1200 वोल्ट, रेसिस्टेंस कितना दिया है, इतना, यानी दोनों काटोगे तो कितना आ जाएगा, 11/60 हो एम्पियर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी करंट ही पूछ रहा है, इसमें करंट की आई इक्वल टू क्या बताएं, V अपन R। इसमें V पोटेंशियल कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया, रेसिस्टेंस कितना दिया है, 100 ओम्स दिया है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2.2 एम्पियर करंट का होगा, इस सर्किट में फ्लो होगा। ठीक है, इसको तुम लोग सॉल्व करना लो, कितना आ जाएगा, अगर मान लो इसमें 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, 110 यानी कि 1 यानी कि 50, यानी कि 50 500 छह के 36 6 से 42 6 48, यानी कि 1.0.18 एम्पियर इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज कितना दिया है, 60 वोल्ट, यानी पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 60 वोल्ट दिया हुआ है। द ड्रॉ द करंट इन द 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, यहां से जो करंट निकल रहा है कितना निकल रहा है, 4 एम्पियर करंट सोर्स से निकल रहा है। व्हाट इज द करंट इन द हीटर, ड्रॉ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज। ठीक ना, व्हाट द करंट इन द हीटर द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज। देखो एक क्या हुआ है, एक बल्ब है, ठीक ना, एक बल्ब है जो हीटर है, समझ, मान लो हीटर है जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक ना, यहाँ पे 60 वोल्ट का है पोटेंशियल जब हम दे रहे हैं, तो 4 एम्पियर करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब ये क्वेश्चन में ये कर रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस पोटेंशियल को बढ़ा के 60 से 120 वोल्ट कर दें, 120 वोल्ट कर दें, तब करंट कितना फ्लो होगा, तब करंट कितना फ्लो होगा, क्वेश्चन में ये कह रहा है। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करने से पहले इसका मान लो रेसिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, बल्ब सेम है तो रेसिस्टेंस इसका क्या होगा, सेम होगा, तो इसका रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, R इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपान I हो जाएगा। अब पोटेंशियल कितना दिया, 60 वोल्ट दिया, करंट कितना दिया, 4 एम्पियर दिया, यानी कि इसका रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, 12 ओम्स आ जाएगा। रेसिस्टेंस सेम हो गया, बल्ब हीटर जो है क्या सेम है, तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, कितना, 12 ओम्स। तो यहाँ पे पोटेंशियल को बढ़ा दिया गया, पोटेंशियल को बढ़ा दिया गया, यानी करंट पूछ रहा है कितना होगा। अब यहाँ पोटेंशियल कितना हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया, 120 वोल्ट हो गया। अब रेसिस्टेंस हमको पता है कितना होता है, 12 ओम्स होता है, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपन R हो जाएगा, यानी कि V कितना दिया, 120 वोल्ट, रेसिस्टेंस कितना दिया है, 12, यानी कि करंट का फ्लो कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा, करंट का फ्लो कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, जब पोटेंशियल को 60 से 120 वोल्ट कर दे रहे हैं तो करंट का फ्लो कितना होगा, बस यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर, एक वायर है जिसका लेंथ कितना, एक वायर है जिसका लेंथ कितना दिया है, 1 मीटर दिया हुआ है, जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और जो जिसका रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है,
26 ओम से दिया हुआ है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, इसका डायमीटर जो दिया हुआ है 0.3 mm दिया हुआ है, यानी कि इसको हम मीटर में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा, ठीक ना। और फिर से व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि रेसिस्टिविटी पूछ रहा है, यानी कि रो का वैल्यू पूछ रहा है हमको। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का रिलेशन हमको पता है क्या, कि रेसिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है रो एल अपन ए होता है, ये हमको पता है, ठीक ना। और रेसिस्टेंस इसमें कितना दिया हुआ है, मान लो इसमें डायमीटर के फॉर्म में दिया तो हमको पता होता है एरिया कितना होता है, एरिया इक्वल टू कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। और डायमीटर इक्वल टू कितना होता है 2r होता है, ठीक ना। अब मान लो हम यहाँ पे क्या करें, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2 हो जाएगा, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा डायमीटर अपॉन 2 आ जाएगा। जब यहाँ पर डायमीटर के फॉर्म में क्वेश्चन में दिया है इसलिए हम डायमीटर के फॉर्म में फार्मूला बना रहे हैं। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा रो एल अपॉन ए, एरिया इक्वल टू कितना होता है पाई आर स्क्वायर यानी कि आर की वैल्यू हम क्या किए पुट कर दे रहे हैं, क्या आ जाएगा डी स्क्वायर इंटू 4, ठीक है। तो डी स्क्वायर इंटू 4, तो रेसिस्टेंस हमको क्या निकालना है रो निकालना है। तो रो को जब हम इधर करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, रेसिस्टेंस ऊपर जाएगा, रो को हम इधर ही रहने दे रहे हैं। इसको जैसे कि मैथ वाले टीचर आपको बताए होंगे कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इस वाले नीचे वाले पोर्शन को ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाले पोर्शन को नीचे कर देते हैं, यही हम कर रहे हैं, ठीक है। यही हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे रो का वैल्यू क्या आ जाएगा रेसिस्टेंस इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4l, ये आपका फार्मूला बन के आ गया डायमीटर के फॉर्म में। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 26 ओम, आज पाई का वैल्यू आपको पता होता है कितना होता है 3.14 होता है, और डायमीटर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 0.3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन 4, या लेंथ कितना दिया है 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक ना। इसको तुम लोग सॉल्व करना लो, अब सॉल्व करके हमको आंसर बताना क्या आया है, ठीक है। क्योंकि हम तो सॉल्व करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। जो इसका आंसर आएगा कितना आएगा हम आपको बता दे रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा हम आपको बता दे रहे हैं, कितना आएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम्स क्या आएगा इसका आंसर आएगा। ओम्स मीटर क्या होगा इसका यूनिट आएगा, रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है ओम्स मीटर होता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं ओम्स मीटर में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा और बताइएगा और सॉल्व करके भेजिएगा, देखेंगे कैसे आप लोग कर रहे हैं लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वायर ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंथ एल क्रॉस सेक्शन एरिया ए रेसिस्टेंस 4। देखो क्या कर रहा है कि देखो एक वायर है जिसका लेंथ क्या दिया हुआ है एल दिया गया है और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया गया है ए दिया गया है, और रेसिस्टेंस जो है इसका कितना है 4 ओम है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इसके लेंथ को क्या कर दिया गया हाफ कर दिया गया है, ठीक ना। इसके लेंथ को क्या कर दिया गया हाफ कर दिया गया, एरिया को डबल कर दिया गया है, ठीक ना। एरिया क्या कहते हैं डबल कर दिया गया। तब पूछ रहा है कि इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो रेसिस्टेंस का फार्मूला हमको पता है क्या कि रो एल अपॉन ए, ये हमको फार्मूला पता है किसका रेसिस्टेंस का। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि रेसिस्टेंस R1 अपॉन R2 को दोनों को क्या करेंगे R1 अपॉन R2 रो L1 अपॉन A1 रो L2 अपॉन A2, मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी भी क्या होगा सेम होगा। यहाँ से क्या होगा ये कट जाएगा ये कट जाएगा। R1 का वैल्यू कितना दिया है 4 ओम से दिया है, R2 क्या कर रहा है पूछ रहा है, L1 कितना दिया है L दिया है, एरिया कितना दिया गया है ए दिया गया है, और लेंथ इसका कितना दिया है लेंथ को आधा कर दिया गया है और एरिया क्या कर दिया गया है डबल कर दिया गया है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जब इसको क्या मैथ वाले सर बताए होंगे कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे लोग और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे लोग, यानी कि 4 अपॉन यानी कि यहाँ पे कितना देगा 4 अपॉन R2 इक्वल टू 4, यानी कि ये ए कट जाएगा एल कट जाएगा 4 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ 4 अपॉन 1 आ जाएगा। तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 अपॉन 4, यानी कि कितना आ जाएगा 1 ओम्स आ जाएगा। जो नया रेसिस्टेंस आएगा कितना उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 ओम्स आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सर्किट डायग्राम सपोज द रेसिस्टेंस R1 R2 R3 यानी कि 3 रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, व्हिच हैव द कनेक्ट इन द बैटरी 12 वोल्ट, यानी कि 12 वोल्ट से डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है। इसका मतलब क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, यानी कि क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि सर्किट बनाते हैं क्या R1 का वैल्यू कितना दिया है 5 ओम्स, R2 का 10 ओम्स, R3 का 30 ओम्स, ठीक है। अब तीनों को हम क्या कर रहे हैं कनेक्ट कर रहे हैं किससे
12 वोल्ट के बैटरी से। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है करंट थ्रू द ईच रेसिस्टेंस, यानी कि हर एक रेसिस्टेंस में क्या होगा, करंट क्या होगा, जो आपको शुरुआत में ही क्वेश्चन हम कराए थे। ये देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तुमको लगा होगा बहुत हायर लेवल है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल में दिया हुआ, क्वेश्चन भी से बहुत सारे हैं आपके, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर एक रेसिस्टेंस में क्या होगा, I1 I2 I3 क्या होगा, ठीक ना। और टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट क्या होगा इस सर्किट में, और टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, टोटल करंट क्या होगा, और हर एक रेसिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा। आपको हम क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब वही सेम क्वेश्चन है लग रहा है, इससे तुम लोग सॉल्व करना, लोग सेम क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में बात बताएं आपको कि 1/r कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 30 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 5 छक्के 1, यानी कि 3 ओम्स इसका क्या आ जाएगा, रेसिस्टेंस आ जाएगा। 3 ओम्स क्या आ जाएगा रेसिस्टेंस, इसका टोटल रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 ओम्स आ जाएगा। और टोटल करंट कितना आ जाएगा, I कितना हो जाएगा, V/R हो जाएगा। अब V कितना दिया है, 12 वोल्ट, रेसिस्टेंस कितना दिया 3, यानी कि 4 एम्पियर करंट क्या होगा इसमें फ्लो होगा। आपको सेम क्वेश्चन है ये, 4 ओम्स क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है जो आपको वहां पर दिखा रहे थे। 4 एम्पियर करंट क्या होगा इसमें फ्लो होगा। हर एक रेसिस्टेंस में I1 कितना हो जाएगा, V/R1। और टोटल पोटेंशियल कितना दिया, 12 वोल्ट दिया, R1 कितना दिया 5, यानी कि 5 दूना 10, 2.4 एम्पियर आ जाएगा। I2 कितना आ जाएगा, 12/10, यानी कि कितना आ जाएगा, 1.2 एम्पियर आ जाएगा। हम आपको कर चुके इसलिए फास्ट हम आपको बता रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, ठीक ना। I2 कितना आ जाएगा, I3 की अगर हम बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12/30, यानी कि 0.4 एम्पियर। करंट कितना आ जाएगा, I3 आ जाएगा। हम पिछले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कराते हैं इस पे आपको हम, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसे ध्यान से देना। R1 R2 R3 R4 R5 R6 R5 मतलब R5 मतलब 5 रेसिस्टेंस दिया गया है, जो 2 पैरेलल है, जो यहाँ पे क्या है पैरेलल है, 3 यहाँ पे पैरेलल है, और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस क्या होगा और टोटल करंट फ्लोइंग द सर्किट, यानी कि सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो होगा और टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। चलते हैं सॉल्व करते हैं। यानी कि R1 का वैल्यू, यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, R2 का वैल्यू कितना दिया गया है 40, R3 का वैल्यू कितना दिया गया है 30, R4 का वैल्यू कितना दिया गया है 20, R5 का कितना दिया गया है 60 ओम्स दिया गया है। कितने से कनेक्ट किया गया है, 12 वोल्ट बैटरी इसका क्या कनेक्ट किया गया है। और टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, यानी कि हमको एक चीज यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 2 पैरेलल में है, आज उसके पास एक 3 पैरेलल में है, दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, यानी कि इसका रेसिस्टेंस, इसको R1 R2 की बात करते हैं तो 1/R = 1/10 प्लस 1/40। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, 4 + 1 यानी कितना हो जाएगा 5/40, 1/R, तो R = कितना हो जाएगा 40/5, यानी कि 8 ओम्स क्या हो जाएगा इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा। इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों का मिला के रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 ओम्स आ जाएगा। और इसका रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 1/R = कितना हो जाएगा 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60 = 60, 2 + 3 + 1 यानी कि 3 2 5 1 6 5 60, यानी कि इसका जो रेसिस्टेंस आ जाएगा कितना आ जाएगा 10 ओम्स आ जाएगा। यानी कि टोटल रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा R = इसका, और इसका टोटल कितना आ गया, इसका टोटल कितना आ गया 10 ओम्स आ गया। यानी टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा R = कितना हो जाएगा, सीरीज में हो गया R1 + R2, R1 कितना कितना हो गया है 8 ओम्स हो गया है, और R2 कितना हो गया है 10 ओम्स हो गया है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 18 ओम्स आ जाएगा। यानी कि एक चीज हमको पता गया, इस सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया 18 ओम्स हो गया। हम टोटल रेसिस्टेंस कितना आ गया 18 ओम्स आ गया। तब पूछ रहे करंट कितना फ्लो होगा इस सर्किट में, तो V = IR हमको पता है, I = कितना होता है V/R होता है, और V का वैल्यू कितना दिया गया है 12 वोल्ट दिया गया है, ठीक है ना। R कितना है 18 वोल्ट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 4 तिहाई 12, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 2 से, 2 छक्के 12, 2 9 18। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 60, 9 5 45, 9 6 54, 60, 0.66 एम्पियर का होगा करंट क्या होगा इसमें क्या होगा फ्लो होगा, 0.66 एम्पियर करंट क्या होगा इसमें फ्लो होगा। और टोटल रेसिस्टेंस कितना आया है 18 ओम्स आया है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम द रेट = इतना, यानी कि पावर हमको दिया गया है 840 वाट, द हीटिंग इज द मैक्सिमम इज 360 वाट।
मतलब जब हीट मैक्सिमम हो रहा है तो कितना 360 हो रहा है, और मिनिमम जब हो रहा है, देखो इलेक्ट्रिक कंज्यूम इलेक्ट्रिक हीटर रेट 840 वाट व्हेन द हीटिंग इज मैक्सिमम, तो 360 वाट व्हेन हीटिंग इज मिनिमम। मतलब कहने का मतलब यह है जब हीट मैक्सिमम हो रहा है उस समय का जो पावर दिया गया है, कितना दिया गया है 840 वाट, और जब मिनिमम हो रहा है उस समय का जो पावर है कितना है 360 वाट है। तो अब वोल्टेज सेम है कितना 220 वोल्ट। पूछ रहा है करंट और रेसिस्टेंस क्या होगा, हर एक दो केस बनाया, दो केस दिया है और दोनों केस में करंट और रेसिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, ठीक ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि यहां पे एक आ जाते हैं मैक्सिमम केस में कि पावर इसका कितना होता है v स्क्वायर अपन r होता है, ठीक है। तो r का वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा v स्क्वायर अपन p हो जाएगा। तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, पोटेंशियल कितना दिया गया है 220 गुणे 220 अपन पावर कितना हो गया 840, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब 22 दिया 66, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, रेसिस्टेंस आ जाएगा, इसका रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसको तुम लोग सॉल्व करना लो, ठीक है, क्योंकि टाइम लग जाएगा ज्यादा इसको सॉल्व करने लगेंगे तो 84 आ जाएगा, ठीक ना। अब फिर से रेसिस्टेंस आ गया तो ऐसे ही क्या करेंगे, पावर इक्वल कितना होता है v इक्वल कितना होता है आई आर होता है, और आई का वैल्यू क्या करना है, आई का वैल्यू करंट हमको पूछ रहा है, करंट कितना फ्लो होगा इस रेसिस्टर में जब मैक्सिमम केस आ रहा है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा v अपान क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। अब पोटेंशियल कितना दिया है 220 वोल्ट दिया है, और रेसिस्टेंस हमको पता है कितना इतना आया है 220 गुणे 22 इंटू 84 इंटू 84, ठीक है। जब 22 से मान लो इसको काट दो, ये क्या हो जाएगा 84 अपान 22, जब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, और ये 2 11, यानी कि जो इसमें करंट फ्लो होगा कितना होगा 11 तिया 33, ठीक है ना, 33 7 2 9, यानी कि 90, यानी कि 88, 3.8 एम्पियर का होगा करंट, इसमें क्या होगा फ्लो होगा। सेम कंडीशन अब दूसरा क्वेश्चन में भी कह रहा है, हर एक केस, पहला केस हो गया मैक्सिमम में, और मिनिमम में क्या होगा, और मिनिमम में अब मिनिमम के केस में देखो, मिनिमम के केस में क्या करना, सेम निकालना है, क्या दिया हुआ है इसमें पावर कितना दिया गया 360 वाट दिया गया है, और पोटेंशियल कितना दिया है 220 वाट दिया गया, यानी कि पावर इक्वल कितना हो जाएगा v स्क्वायर अपन r हो जाएगा। r यहां से निकाल लोगे कितना v स्क्वायर, यानी कि 220 गुणे 220 अपन पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब फिर से रेसिस्टेंस करंट को दिया i इक्वल कितना हो जाएगा v अपन r हो जाएगा, और पोटेंशियल कितना दिया गया 220 दिया गया, r कितना आ गया इतना आ गया 220 गुणे 36, यानी कि 1 0 कट जाएगा, यानी कि 36 अपान 220 आ जाएगा। और जब इसको हम काटेंगे तो कितना किससे कटेगा 9 से कटेगा, नहीं 4 9 36, 4 5 20 2 4 9 36, 4 5 20 2 4 5 20 55, यानी कि 9 वाटा कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, ठीक है ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 लगाएंगे 90 1, यानी कि 55, 90 आ गया तो कितना हो जाएगा 35 35 350 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 6 यानी कि 1.6 एम्पियर के आसपास का आएगा, इसका आंसर आ जाएगा किसमें सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखो 100 जूल हीट प्रोड्यूस इन ईच सेकंड 4 ohms रेसिस्टर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि क्या है, एक हीटर है, एक यहाँ पे मान लो रेसिस्टर है, जो क्या किया गया है काम कर रहा है, कितना वर्क कितना दिया 100 जूल, टाइम कितने टाइम में हर एक सेकंड में, यानी टाइम कितना दिया 1 सेकंड। इसका जो रेसिस्टेंस है कितना दिया गया 4 ohms रेसिस्टर दिया गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है कितना होगा, ये तो बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक ना। तो एक चीज तुमको पता है, पावर देखो, पावर इक्वल कितना होता है वर्क अपान टाइम, और एक चीज तुमको और पता होगा, पावर इक्वल कितना होता है VI होता है, ठीक ना। पावर की वैल्यू जब यहां पुट करेंगे VI इक्वल टू वर्क अपान टाइम हो जाएगा, ठीक है, वर्क अपान टाइम हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है, पावर इक्वल कितना हो जाएगा VI हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में रेसिस्टेंस दिया है, अब पोटेंशियल पूछ रहा है, यानी कि I के वैल्यू यहाँ पे पावर की वैल्यू जो हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे v स्क्वायर अपन r करेंगे, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल पूछ रहा है और रेसिस्टेंस दिया गया, इसलिए हम क्या करेंगे v स्क्वायर अपन r की वैल्यू पुट करेंगे, VI नहीं करेंगे, ठीक ना। तो v स्क्वायर अपन r इक्वल टू कितना हो जाएगा वर्क अपन टाइम आ जाएगा,
ठीक है ना। तो भी का वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और वर्क अपन टाइम इंटू रेसिस्टेंस। ठीक है, तो वर्क कितना हो रहा है, 100 जूल हो रहा है, कितने में, 1 सेकेंड में। रेसिस्टेंस कितना दिया है, 4 ओम से दिया गया है, और ये क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर है, यानी कि वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, यानी कि पोटेंशियल क्या आ जाएगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट जब अंदर 400 है तो अंडर रूट करेंगे तो 20 का अंडर रूट क्या, 400 का अंडर रूट क्या होता है, 20 होता है, यानी कि जो पोटेंशियल आ जाएगा कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा, पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखो, इच इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, यानी कि जो एक रेसिस्टेंस जो दिया गया है 20 ओम का, इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेसिस्टेंस दिया गया है कितना, 20 ओम। ठीक है, कंडक्टर है 4 कंडक्टर इन द 4 ओम रेसिस्टर कनेक्ट इन द 6 वोल्ट, 6 वोल्ट बैटरी से क्या किया गया, 4 ओम रेसिस्टेंस को जोड़ा गया है, और इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेसिस्टेंस कितना दिया गया, 20 ओम से दिया गया है। ठीक ना, करंट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट, इस रेसिस्टेंस में टोटल रेसिस्टेंस, इस सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, और टोटल करंट क्या होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उस लैंप के अकॉर्डिंग। यानी कि इसका पता है हमको, यहां से हम डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं कि इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों को सम कर देंगे क्योंकि दोनों सीरीज में दिया गया है, कौन सा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 दिया तो क्या हो जाएगा, इसका 20 गुणे 4 यानी कि 24 ओम्स क्या हो जाएगा, इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, टोटल करंट फॉर दिस सर्किट, टोटल करंट क्या होगा सर्किट में, हमारा रेसिस्टेंस पता चल गया कि हमारा रेसिस्टेंस कितना आया है, इसका कितना वैल्यू दिया गया है, 20 ओम्स, 24 ओम्स का टोटल रेसिस्टेंस है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R हो जाएगा, यानी कि V कितना दिया गया, पोटेंशियल 6 वोल्ट, रेसिस्टेंस 24, यानी कि इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 1/4, इसका मतलब 0.25 एम्पियर करंट क्या होगा, इसमें फ्लो होगा, 0.25 एम्पियर करंट क्या होगा, इसमें फ्लो होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एक चीज पता है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसलिए क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिकल मतलब कि इसमें पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा, करंट क्या होगा, सेम होगा। तो करंट कितना है टोटल है, 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर करंट है, यानी कि V इक्वल टू कितना होता है, IR होता है, यानी कि V कितना दिया गया, 0.25 इंटू रेसिस्टेंस 4, यानी कि 25 चौके 100, 0 यानी कि 1 ओम 1 वोल्ट क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल होगा, यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 ओम्स के कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम लगाएंगे, I इक्वल टू VR, I कितना दिया, 0.25 इंटू 20, यानी कि 25 दूना 50, 25 दूना 50, एक 0 2 0, यानी कि 5 वोल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा, यानी कि ठीक है, इतना पोटेंशियल आ जाएगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। का ये बेसिक जो क्वेश्चन था आपका, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ था, उससे हम समझाने की कोशिश की है। कुछ क्वेश्चन आपको जो बोर्ड में आने की संभावना जिस क्वेश्चन की ज्यादा है उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की। तो आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।